जय शक्ति जय श्री राम देव चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज एक ऐसी स्टोरी लेके आया हुआ हूँ जो रियल बेस पे है और भूत प्रेत से ही रिलेटेड है। जो व्यक्ति भूत प्रेत पे बिलीव नहीं करते तो उनसे मैं यहाँ से जाने के लिए विनती करता हूँ, क्योंकि आप आगे जाके आप लोगों को इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है तो आगे जाके आप कोई नेगेटिव कमेंट ना करें। जो इंटरेस्टेड हैं वो देख सकते हैं। तो मैं आपको आज एक ऐसी स्टोरी बताने वाला हूँ जो भूत प्रेत की समस्या मेरे पास 1000 लोग आते हैं, मगर 1000 में से कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशंस में आते हैं जो डॉक्टरी लैंग्वेज में भी लोग उसे समझ नहीं पाते। पूरी स्टोरी सामने रखूँगा तो देखते हैं आप भी उससे क्या सीख पाते हैं, और जो आपके आसपास ऐसे लोग हैं तो उनको भी आप बता सकते हैं। तो मैं उनकी ज़्यादा देर ना लगाते हुए स्टोरी शुरू करता हूँ। तो जब मैं भगवती की शरण में रहता हूँ तब मेरे पास सज्जन व्यक्ति आए थे, उनका पूरा परिवार आया था। वो काफ़ी कंडीशन में ठीक नहीं थे दिमागी से और उनके शरीर के हाव भाव से। पर हुआ कैसे मैं आपको बताता हूँ। उनके जब फर्स्ट टाइम मैंने उनसे मिला और उन्होंने सिर्फ मुझसे ये बोला, क्या मैं ज़िंदा बच जाऊँगा। ये सुन के मेरे को थोड़ा बुरा लगा कि इंसान मतलब अपने आप को ज़िंदा बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। मगर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी एक ज़मीन से, जिन्होंने प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट में बहुत बड़ा एक पेड़ था। उस पेड़ को उसने कटवाया, बट उसकी जो जड़ें थी उसको रिमूव करनी थी, क्योंकि वो जड़ नॉर्मल होने के बाद यदि वो धंस भी जाती, दीमक लग जाती तो वो धंस भी जाती। इसलिए रिमूव करना चाहा। जैसे ही रिमूव करने के लिए उन्होंने गड्ढे वड्ढे थोड़ा सा खोदा, तब उन्हें कुछ मेटल्स मिलना शुरू हो गए। और मेटल मिलने का मतलब कुछ ना कुछ द्रव्य था, और उनकी जिज्ञासा और बढ़ी। उन्होंने और ज़्यादा खोदा। खोदते खोदते वो इतना नीचे चले गए कि सिर्फ ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। जितना मिलना था उन्हें मिल चुका था। बट उन्होंने बताया कि जब मैं खोदते खोदते मेरा हाथ में कट लगा और वो खून का ड्रॉप उस गड्ढे में जाके गिरा। मुझे समझ में तो तभी आ गया था कि कोई ना कोई ऐसी ताकत थी जो वो उससे करवा रही थी। दिन बीते, कुछ ही दिन में, एक हफ्ते के अंदर ही उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं शुरू होगी जो वो बता नहीं सकता। कहता मुझे कुछ याद नहीं रहता था मैं क्या किसी के साथ करता था, क्योंकि उसे नज़रबंद तक कर दिया था। उसे नज़रबंद में उसके घर वालों ने ही कमरे में बंद कर देते थे, क्योंकि वो किसी के साथ गलत हरकत भी कर सकता था। कोई भरोसा नहीं था उसका। वो अपने दिमाग पे काबू छोड़ चुका था, अपने शरीर आत्मा का काबू खो चुका था। उसको डॉक्टर के पास लेके गए, मानसिक विशेषज्ञों के पास। उन्होंने बोला सिजोफ्रेनिया के बारे में कई लोग जानते हैं। सिजोफ्रेनिया काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है दिमागी तौर पे। कुछ लोग मतलब लाइफ टाइम के बाद भी उन्हें रिमूव नहीं, मतलब कंप्लीट करके अपनी लाइफ में नहीं वापस लौट पाते। और कुछ लोग इस चीज़ में बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं। बट उसको ऐसी दवाई है जो सिजोफ्रेनिया के तौर पे दवाई दी जाती थी, वो काफ़ी हैवी डोज की देने लगी। तो उसकी सिर्फ जब वो मुझसे बात कर रहे थे तब उसका सिर्फ मतलब बता नहीं सकता, सिर्फ सर हिल रहा था, बाकी उसके शरीर में कोई काबू नहीं। इतना काबू नहीं था कि वो सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, उसे ये भी नहीं पता चल पा रहा था। मगर उसकी जो फैमिली थी वो पूरा डिटेल में मुझे बता रही थी। और उसे 2-3 लोग कभी कभी पकड़ना भी पड़ता था, और उसे ये नहीं पता होता था मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, क्योंकि उसकी फैमिली एक एजुकेटेड फैमिली थी। अब उसे ये नहीं समझ में आ रहा था कि मैं ज़िंदा यहाँ से रहूँगा कि नहीं रहूँगा, क्योंकि बीमारी के तौर पे उनकी जो डॉक्टरों की तरफ से भी प्रयास हो चुके थे। उनके पास लास्ट ऑप्शन था ये वाला। अब वो इतना ज़्यादा अपना फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी था, ये नहीं कि बहुत ही ज़्यादा करोड़पति भी थे, तो वो ज़्यादा इस चीज़ों में पढ़ भी नहीं सकते थे। देखिए डॉक्टर हो या झोला छाप, ओझा, ये झाड़ फूक वाले एक कैटेगरी के भी होते हैं दोनों मिलकर, क्योंकि वो भी पैसा लूटते हैं इधर, वो लोग भी पैसा लूटते हैं उधर। दोनों का मेल जोल एक ही है, क्योंकि पैसा लूटना एक क्राइटेरिया है। डॉक्टर भी गलत मतलब ट्रीटमेंट से बीमारी को बिगाड़ भी देते हैं यदि सही ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। उसी तरह से ये झाड़ फूक वाले भी लोग इसी तरह के होते हैं। गलत सही तरीके से ना किया जाए तो गलत ट्रीटमेंट से काफ़ी उनका बहुत कुछ बिगड़ जाता है। जो एनर्जी होती है और ज़्यादा बिगड़ जाती है। एनर्जी तो होती है देखिए,
किसी के ना करने से नहीं होता। उसको माँ भगवती की कृपा से मैंने कुछ मंत्र दिए, मंत्र के बाद उसने अपना ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट चालू करने के बाद 15-20 दिन में उसे दवाइयाँ मैंने उसकी आदि करवा दी, और धीरे धीरे और ज़्यादा पूजा पाठ करवा करके वेद मंत्र जो थे मैंने जो दिए थे उससे करते 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 वो इतना करीब पहुंच चुका था कि दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो गई। सिर्फ 3.5-4 महीने के अंदर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और उसको जब याद आया तो उसने भी मेरे को कई चीज़ें बाद में बताई। कहते कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरे साथ उस टाइम क्या क्या बीता था। ऐसा लगता था कि मेरे साथ कोई है, मेरे को सोने नहीं देता था, मेरे सीने में कोई बैठा रहता था, मेरा सर पागलों की तरह भारी रहता था। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा था, जो कि मैं भूत प्रेत आत्माओं में विश्वास नहीं करता। बट इस घटना के बाद मैं विश्वास नहीं, अंधा विश्वास करने लगा हूँ कि ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं ईश्वर पे ज़्यादा भरोसा करने लगा हूँ, उसके प्रैक्टिकल और रीजंस हैं मेरे पास। यही चीज़ होती है जीवन में, जिसके ऊपर ये चीज़ बीतती है बस सिर्फ वही जान पाता है, बाकी सब हवा में बातें करते हैं। मेरे को लगा ये वाला केस थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैं आप लोगों के सामने ये कहानी लेके आया हूँ। इस तरह की स्टोरीज मैं लाता रहूँगा, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और इस तरह के लोग गलत रास्ते में जाके अपनी बीमारियों को बढ़ा लेते हैं, अपने कष्टों को भी बढ़ा लेते हैं। चाहे वो अपने कष्टों को डॉक्टर के द्वारा बढ़ाएं, चाहे वो झोला छाप, झाड़ फूक, तंत्र विद्याओं के कारण बढ़ाएं, पर बढ़ेगी सिर्फ आपकी परेशानी, जो लोगों की परेशानी है। सही लोगों का चयन करना थोड़ा लेट हो जाओ, पर सही लोगों के सही चयन किया करो। सही लोगों के पास जाओ जो इन चीज़ों में जेन्युइन तरीके से काम करते हैं, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ में काम करने में टाइम लगता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है, जादू की छड़ी वाले कई बाबा घूम रहे हैं। जब तक उनकी छड़ी में पैसों में दम है तब तक उनकी छड़ी में दम है, जहाँ पैसे में दम खत्म उधर छड़ी में दम खत्म। यही है सच्चाई, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो चलिए, आपको ज़्यादा ना टाइम लेते हुए आपकी स्टोरी ये मैं आप लोगों के सामने रखा। मैं उसका आइडेंटिटी पूरे तरीके से इसलिए छुपाव में रखा जिससे कि उसकी पर्सनल लाइफ में कोई इशू ना आए। तो आप बताइएगा आपको स्टोरी कैसी लगी। जय शक्ति, जय श्री राम।